नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 9.1 और 9.1 के हमने 8 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए हैं। आज हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं 9वां। देखिए 9वां प्रश्न ये है कि आपको किन्हीं 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, 1, 2 और 3। 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और आपको ये ज्ञात करना है कि ये जो निर्देशांक दिए गए हैं ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। और कौन से त्रिभुज के? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। उससे पहले बेटा आपको मैं नोट में एक लाइन लिखवा देता हूं, आप लिखना अच्छे से। यदि 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं, आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और उन 3 बिंदुओं के क्या दिए गए हैं बेटा? निर्देशांक दिए गए हैं। तो उनकी क्या कंडीशन बनेगी? नंबर 1, या तो वो त्रिभुज के शीर्ष होंगे तीनों बिंदु। नंबर 2, या वो क्या होंगे बेटा? संरेखी होंगे। देखिएगा आपकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं तो प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि वह एक समबाहु त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए कि वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए कि वह एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो बेटा देखिएगा, या सिद्ध कीजिए कि वो एक संरेखी है। तो इनके बारे में आपको मैं पहले ही नोट डाल के, आप नोट्स में लिख देना इसको, इस 8वें प्रश्न के बाद लिख देना आप कि यदि 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं तो नंबर 1 वो किसके शीर्ष होंगे? त्रिभुज के शीर्ष होंगे। और त्रिभुज में भी कंडीशन होती है बेटा, यदि नंबर 1 कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 4 होता है आपका समकोण त्रिभुज। देखिएगा अगर त्रिभुज में आए ना तो त्रिभुज में कितने भाई? 4। नंबर 1 आपका बेटा कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। और नंबर 4 कौन सा बेटा? समकोण त्रिभुज। अब इनकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। यदि समबाहु त्रिभुज होगा, जैसे कि इसके बिंदु में P, Q और R मान लूं, तो P से लेकर Q के बीच की दूरी, Q से लेकर R के बीच की दूरी और P से लेकर R के बीच की दूरी क्या होगी बेटा? बराबर। अर्थात कि अगर ये एक त्रिभुज है P Q R, PQ बराबर है QR बराबर है PR। अगर तीनों के बीच की दूरी, और दूरी सूत्र आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है बेटा, अगर PQ बराबर है QR बराबर है PR, अगर तीनों आपस में बराबर आते हैं, इनकी दूरियां आपस में बराबर आती है, तो बेटा ये होंगे किसके शीर्ष होंगे? एक समबाहु त्रिभुज के। और यदि अब यहां देखिएगा कि अगर PQ, दूसरे में PQ बराबर है PR, अगर आपकी PR मतलब कि कोई दो भुजा, कोई जरूरी नहीं है कि PQ बराबर QR भी तो आ सकता है, PR बराबर QR भी आ सकता है। अर्थात मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि बेटा अगर दो भुजाएं आपस में बराबर आ जाए और तीसरी भुजा असमान है, बराबर नहीं है, PQ PR, P से लेकर Q, P से लेकर R बराबर नहीं है QR के, मेरे कहने का अर्थ है कि दो भुजाएं समान आए, दो भुजाओं के बीच की दूरी समान आए, दो भुजाओं के बीच की दूरी, दो भुजाओं के बीच की दूरी समान आए, तो बेटा सीधी सी बात है वह तीनों बिंदु किसके शीर्ष होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज के। और तीसरा देखिएगा बेटा विषमबाहु त्रिभुज।
अगर तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो, पी क्यू बराबर नहीं है क्यू आर बराबर नहीं है पी आर के, अगर तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो तो वह किसके शीर्ष होंगे बेटा? विषमबाहु त्रिभुज के। और आपका चौथा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जैसे कि इसका पहले वाला प्रश्न मैंने करवाया भी था, 7वां आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या बोलता है? किन्हीं दो भुजाओं के, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आए, के बराबर आए तो जो आपको तीन बिंदु दिए गए हैं वो तीनों समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। देखिए बेटा, अगर आपको तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, तीन बिंदु है तो तीन बिंदुओं से दो ही कंडीशन बनेगी, या तो आपका बनेगा त्रिभुज और या क्या होंगी? संरेखी। और त्रिभुज में कौन कौन सा होगा बेटा? नंबर 1 समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो, वह क्या होता है बेटा? समबाहु त्रिभुज। अर्थात पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर क्या होगा? पी आर। और समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो और तीसरी क्या हो बेटा? असमान माप की हो। अर्थात इनमें से कोई त्रिभुज में से कोई दो भुजा समान माप की आनी चाहिए और आप दूरी सूत्र लगाओगे। तीसरा बेटा आपका आता है विषमबाहु त्रिभुज। और अगर मैं विषमबाहु त्रिभुज की बात करता हूं तो तीनों भुजाओं का माप क्या होगा? अलग अलग होगा। और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या लिखना है आपको? कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आए तो जो आपको दिए गए तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं वो किसके शीर्ष होंगे भाई? समकोण त्रिभुज के। अर्थात समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया बेटा? एक कोण कितने डिग्री का होगा भाई? 90 डिग्री का। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है बेटा आपकी संरेखी। इनको आप अच्छे से लिख लेना बेटा। दूसरी कंडीशन आती है आपकी संरेखी की। अगर यहाँ मैं संरेखी की बात करूं, इसका अर्थ ये हो गया कि एक रेखा पर ही तीनों बिंदु स्थित हैं। जैसे कि ए, यहाँ बिंदु बी स्थित है और यहाँ बिंदु सी स्थित है। आपको तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है, उसको बोलते हैं बेटा संरेखी। संरेखी का मतलब ये हो गया कि ए बी के बीच की दूरी बी सी के बीच की दूरी बराबर किसके होगा? ए सी के बीच की दूरी। अर्थात आपका ए बी प्लस बी सी है वो किसके इक्वल आएगा बेटा? ए सी के। अगर इन दोनों के बीच की दूरी प्लस इन दोनों के बीच की दूरी को जोड़ दूंगा तो पूरी एक लाइन के बराबर आ जाएगा, AC के बराबर आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? संरेखी। तो आगे से जो भी मैं प्रश्न करवाऊंगा उसमें देखिएगा, अगर तीन बिंदु दिए गए हैं तो तीन बिंदु में बेटा कौन कौन से होंगे? एक तो त्रिभुज होगा और एक क्या होगा? संरेखी। और त्रिभुज में भी कितने प्रकार? 4 प्रकार। और एक क्या होता है? संरेखी। और 4 बिंदु दिए गए हैं, 4 बिंदु में आप जानते हो बेटा या तो वो वर्ग होगा या क्या होगा? आयत होगा। क्लियर है कि नहीं? वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, वैसे समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मिटो दूं बेटा। अब प्रश्न करते हैं 9वां। अब देखिएगा आपका 9वां प्रश्न ये है कि तीन बिंदुओं के निर्देशांक ए और ए, माइनस ए और माइनस ए और माइनस का √3a और √3a दिए गए हैं और सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु हैं वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो। अब देखिए, जैसे कि मैं मान लेता हूं यहाँ एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये वाला बिंदु P है, ये वाला बिंदु Q है, ये वाला बिंदु R है। बिंदु P के निर्देशांक हैं A और A, Q के निर्देशांक है -a और -a, और बेटा आपके R के निर्देशांक हैं माइनस का √3a और माइनस का √3a। यहाँ आपको P, Q और R के निर्देशांक दिए गए हैं। अपने को प्रूव करना है कि ये जो
तीनों बिंदु है ना किसके शीर्ष हैं भाई, समबाहु त्रिभुज के, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले मैंने निकाली PQ के बीच की दूरी। अब सुनना ध्यान से, PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी, और अपना फार्मूला रहेगा बेटा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ रूट आ गया तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, इजी वे में लेना आप। PQ के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ यहाँ मैं, तो आपका P के निर्देशांक क्या है बेटा, A और A, और यहाँ Q के निर्देशांक क्या है, माइनस A और माइनस A। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा x1 आपका कितना आ गया A, y1 कितना आ गया A, x2 कितना आ गया माइनस A, और y2 भी कितना आ गया माइनस A। यहाँ मैंने x1, y1, x2 और y2 की वैल्यू रखी। अब फार्मूले में पुट करूँ मैं, तो देखिए बेटा x2 देखिए कितना है, माइनस का A माइनस A की स्क्वायर प्लस y2 माइनस A की स्क्वायर। यहाँ मैंने वैल्यू रखी माइनस A और माइनस A कितना हो गया बेटा, माइनस का 2A की स्क्वायर और माइनस का 2A की स्क्वायर। अब इसको मैंने सोल्व किया बेटा, घात क्या है सम में, तो माइनस इंटू माइनस तो आपका प्लस हो गया, तो आपका आ गया बेटा यहाँ माइनस का 4A की स्क्वायर, सॉरी माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो गया, प्लस 4A स्क्वायर का अंडर रूट। A स्क्वायर कितनी बार है बेटा, 4 बार। A स्क्वायर कितनी बार है, 4 बार। 4 बार और 4 बार कितना हो गया, 8 बार। तो आपका यहाँ आ गया अंडर रूट 8A स्क्वायर। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, अंडर रूट 8 क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और A की स्क्वायर का मतलब A इंटू A, और इसके अंदर एक जोड़ा इसका बन गया, एक इसका बन गया, तो आपका आ गया 2A रूट 2। आप मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब देखो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, बिंदु P और Q के बीच की दूरी निकाली, जहां मैंने P और Q के निर्देशांक लेते हुए x1, y1, x2, y2 का मान फार्मूले में रखा और इसको सोल्व किया, तो अपना आ गया बेटा 2A अंडर रूट 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आप देखिएगा बेटा कि यहाँ P से लेकर Q हो गया, अब लेता हूं मैं Q से लेकर R। QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी, तो आपका दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। और यहाँ बेटा देखिएगा कि आपका एक तो बिंदु Q है और दूसरा बिंदु R है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। देखिए Q के निर्देशांक यहाँ लिखिए आप, Q के निर्देशांक है माइनस A और माइनस A, और इसी प्रकार R के निर्देशांक यहाँ क्या है बेटा, माइनस का रूट 3A और अंडर रूट 3A, अंडर रूट 3A। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो बेटा मैंने लिया यहाँ QR, तो QR आपका क्या आ गया, बिंदु Q के निर्देशांक आपके माइनस A और माइनस A है, बिंदु R का निर्देशांक क्या है कि माइनस का रूट 3A और अंडर रूट 3A। अब आप देखिएगा यहाँ x1 आपका कितना आ गया भाई, माइनस का A, y1 कितना आ गया आपका, माइनस का A, और x2 कितना आ गया आपका, माइनस का रूट 3A, और उसके बाद y2 कितना आ गया आपका, अंडर रूट 3A। अब देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, और ये आपका क्या है बेटा, y2 है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब आप सुनतेगा ध्यान से कि आपका ये आ गया। अब यहाँ देखिए इनकी मैं वैल्यू रखता हूँ। अब सुनो बेटा, x2 देखिए कितना है, x2 कितना है, माइनस का रूट 3A, माइनस x1 कितना है बेटा, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, इसकी होल स्क्वायर। अब y2 देखिएगा बेटा कितना है, माइनस का या प्लस का ये तो रूट 3A, और माइनस का, माइनस और माइनस यहाँ क्या हो गया बेटा, प्लस,
प्लस के ए की होल स्क्वायर का अंडर रूट। सुनो भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट x1, y1, x2 और y2 की वैल्यू रखी फार्मूले के अंदर। अब सुनो बेटा, यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहां मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब सुनो, यहां से देखिएगा, इसमें a और a दोनों में है ना बेटा, a मैं कॉमन ले लूं तो यहां मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से, कि a मैंने कॉमन लिया और फिर अंदर क्या बच गया, रूट माइनस का रूट 3 प्लस का 1 और इस टोटल की क्या चल रही है बेटा, होल स्क्वायर। आपने जिस प्रकार प्रश्न किया था, अपना प्रश्न कौन सा था ये, जो कि छठे का तीसरा प्रश्न था, उसमें भी मैंने कॉमन लिया और इसी प्रकार इसमें कॉमन ले रहा हूं। ध्यान से समझना कि यहां मैंने a कॉमन लिया, दोनों में a है कि नहीं, a बाहर चला गया तो यहां तो माइनस का रूट 3 बच गया और यहां कितना बच गया, 1। इसी प्रकार इसमें भी मैंने a कॉमन लिया, a कॉमन ले लिया तो बेटा यहां आ गया आपका रूट 3 प्लस 1 की और टोटल की क्या चल रही है बेटा, होल स्क्वायर, और इसका क्या है, अंडर रूट। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं है बेटा। सिर्फ मैंने क्या किया कि यहां a कॉमन लिया, अगर इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं कि यहां मैंने a कॉमन लिया तो अंदर बच गया माइनस का रूट 3 प्लस का 1 और टोटल की चल रही है होल स्क्वायर। यहां फिर मैंने a कॉमन लिया तो आपका बच गया रूट 3 प्लस 1 की टोटल की क्या है बेटा, होल स्क्वायर का अंडर रूट। अगर इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो बेटा यहां लिख दिया मैंने। अब सुनो ध्यान से, यहां देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसका मैंने सोल्व किया, टोटल की होल स्क्वायर है ना, तो ये a की भी स्क्वायर आ गई और इधर भाई माइनस का रूट 3 प्लस 1 की भी स्क्वायर आ गई और प्लस इसको टोटल को स्क्वायर किया तो a स्क्वायर भी आ गया और इधर क्या आ गया बेटा, रूट 3 प्लस 1 की भी होल स्क्वायर आ गई और इसका क्या चल रहा है, अंडर रूट। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां बच गया माइनस का रूट 3 प्लस का 1 की होल स्क्वायर और यहां आ गया रूट 3 प्लस 1 की होल स्क्वायर और इसका क्या चल रहा है बेटा, अंडर रूट। अब सुनो, इसको मैं सोल्व करता हूं। यहां a की स्क्वायर तो बाहर है ही, a की स्क्वायर क्या है बेटा, बाहर है, तो a की स्क्वायर तो आपकी a की स्क्वायर रहेगी और यहां फार्मूला कौन सा, माइनस a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इधर फार्मूला लगेगा दूसरे में a प्लस बी की होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इसको सोल्व किया तो आपका आ गया बेटा a की स्क्वायर माइनस का a की स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो गया, तो माइनस के रूट 3 की स्क्वायर कितना हो गया, 3 माइनस 2ab इंटू में देखो 2ab प्लस b की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर 1 है और आगे देखिएगा प्लस रूट 3 की स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1। इनको मैंने सोल्व किया a प्लस बी की होल स्क्वायर तो आपका ये आया और इधर वाले को मैंने सोल्व किया तो आपका ये आ गया। अब सुनो, a की स्क्वायर आपकी बाहर चली रही है, अब सुनिएगा 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1। अब सुनो, 2 रूट 3 से 2 रूट 3 क्या हो गया, कैंसल और इन सब का क्या चल रहा है बेटा, अंडर रूट। अब सुनिएगा आपका बच गया 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, अंडर रूट 8 a स्क्वायर
जो कि किसके इक्वल है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए, अर्थात ये भी कितना आ गया बेटा 2a अंडर रूट 2। सुनो ये भी 2a अंडर रूट 2 आ गया और इधर वाला भी कितना आ गया 2a अंडर रूट 2, अर्थात ये यहां तक तो क्लियर है। इसके बाद हम लेते हैं P से लेकर R के बीच की दूरी, P R के बीच की दूरी। तो यहां मैंने फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। बिंदु P के निर्देशांक यहां लेता हूं मैं, a और a है, और R के निर्देशांक आपके हैं माइनस का रूट 3a और रूट 3a। सुनो भाई x1 कितना आ गया a, y1 कितना आ गया a, x2 कितना आ गया माइनस का रूट 3a। कंफ्यूज मत हो ना भाई, रूट वाला आसान हो रहा है ये तो, और रूट 3a। x1 y1 x2 y2 वैल्यू रखता हूं मैं। x2 बोलो कितना है माइनस का रूट 3a माइनस x1 बोलो a, माइनस का क्या गया बेटा a। यहां तक कोई डाउट है क्या? अगर आपको यहां कोई दिक्कत लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि फार्मूले में आप चाहे x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर रखो और चाहे x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है, क्योंकि इसकी घात क्या है बेटा सम है, लास्ट में प्लस आना है। अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत आती है तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना इस फार्मूले को। देखो ये जो हम कर रहे हैं वो गलत नहीं है, उस प्रकार भी हो सकता है। मतलब इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना सीधा ही कि यहाँ देखो ये दिखाई दे रहा है a और माइनस 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 क्या हो गया प्लस रूट 3a की होल स्क्वायर प्लस, अब सुनो a माइनस रूट 3a की होल स्क्वायर, और इसका क्या है बेटा अंडर रूट। सुनो मैंने क्या किया x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, अब भी आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर ऐसे कैसे हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप P और R है इसको आप रखो x1 y1 और x2 y2। देखो यहाँ a आपका देखिए a x2 कितना है आपका a माइनस x1 की होल स्क्वायर, और यहाँ y2 a माइनस रूट 3a की होल स्क्वायर, वो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं, सेम एकदम एग्जैक्ट प्रश्न है। जिस प्रकार यहाँ कॉमन लिया था यहाँ कॉमन लेंगे। सुनो भाई a यहाँ कॉमन लिया मैंने, अंदर क्या बच गया, अंदर आपका बच गया 1 प्लस रूट 3 और टोटल की होल स्क्वायर। जिस प्रकार ऊपर वाला है सेम यही है, और यहाँ फिर मैंने a कॉमन लिया, यहाँ बच गया 1 माइनस रूट 3 की होल स्क्वायर, यहाँ टोटल की क्या होगी होल स्क्वायर, और इसका क्या चल रहा है बेटा अंडर रूट। अब सुनो a की स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 की स्क्वायर, a की स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 की स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस रूट 3 की टोटल की होल स्क्वायर, 1 माइनस रूट 3 टोटल की होल स्क्वायर, और इसका क्या चल रहा है अंडर रूट। यहाँ सोल्व किया, a स्क्वायर बाहर है ही, a प्लस बी की होल स्क्वायर का मतलब a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, प्लस में a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर। इसका क्या चल रहा है बेटा अंडर रूट। अब सुनो ये आपस में कट गया, अब 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 4 8, अंडर रूट 8a स्क्वायर, और इसी प्रकार इसको सोल्व किया तो क्या आ गया 2a अंडर रूट 2। अब देखिएगा तीनों की, यहाँ ये भी आपका 2a अंडर रूट 2 इकाई आ रहा है, ये भी आपका 2a अंडर रूट 2 आ रहा है, ये भी आपका 2a अंडर रूट 2 आ रहा है, अर्थात यह तीनों बिंदु
यह तीनों बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। और बेटा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपका, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं कि बेटा यहां आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और आपको ये फाइंड करना है कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले मैंने PQ के बीच की दूरी ली, जहां P और Q में x1, y1, x2 और y2 रखा और फार्मूले में मैंने मान रखा, तो सॉल्व किया तो आपका कितना आ गया 2a√2 इकाई जो भी है। उसके बाद मैंने लिया QR लिया बेटा, तो यहाँ आपका क्या है, ये -a और -a, ये इनके बीच की दूरी है, ठीक है ना। अब देखिएगा -a और -a, -√3a और √3a। यहाँ मैंने क्या लिया बेटा x1, y1, x2 और y2। यहाँ मैंने वैल्यू रखी, तो जस्ट एक चीज याद रखना, इसमें भी a कॉमन लिया, इसमें भी a कॉमन लिया, a कॉमन ले लिया तो अंदर ये बच गया, अंदर ये बच गया। एक बार तो सर्वसमीका प्रयोग की a - b की होल स्क्वायर, और एक बार सर्वसमीका का प्रयोग किया a + b की होल स्क्वायर, और इनको सोल्व किया तो यहाँ भी कितना बच गया बेटा √8a²। तो इसको सोल्व किया तो अपना यही आ गया। इसके बाद आप देखिएगा बेटा कि यहाँ मैंने निकाला PR, P से लेकर R निकाला, तो बेटा P और R, यहाँ मैंने x1 कितना रखा, जैसे कि यहाँ ऐसे भी तो आप रख सकते हो, एक ही बात है बेटा। x1 आपका कितना है -√3a, y1 कितना है √3a, x2 कितना है a और y2 कितना है a, इस प्रकार रख सकते हो। यहाँ PR की जगह RP लिख देना, बस फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ लिया x1, x2, y1, y2। फिर बेटा क्या किया मैंने, फार्मूले के अंदर पुट किया कि x2 - x1 की होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, और यहाँ y2 - y1 की होल स्क्वायर। यहाँ फिर मैंने क्या a कॉमन लिया, a कॉमन लेने के बाद यहाँ इसको सोल्व किया तो टोटल की होल स्क्वायर तो चल ही रही है। यहाँ बच गया 1 + √3, यहाँ बच गया 1 - √3। फिर मैंने यहाँ a + b की होल स्क्वायर वाला फार्मूला प्रयोग किया, तो यहाँ आपका कितना आ गया a² × 1 + 2√3 + 3, 1 - 2√3 + 3। अब इसको सोल्व किया तो 2√3 से 2√3 बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपका क्या बच गया 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, तो आपका आ गया 8a²। और इसको सोल्व किया तो कितना आ गया बेटा 2a√2। अर्थात आपका PQ बराबर क्या आ रहा है QR। PQ किसके, PQ के बीच की दूरी किसके बराबर आ रही है, QR के बीच की दूरी के बराबर, और किसके बराबर आ रही है बेटा RP या PR के बराबर, RP या PR के बराबर। तीनों के बीच की दूरियां सेम आ रही है, और आप जानते हो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। अर्थात जो भी आपको ये निर्देशांक दिए गए हैं 3 बिंदुओं के, ये किसके शीर्ष हैं बेटा, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए ये प्रश्न आपका अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। और इससे अगला प्रश्न आप खुद करोगे, प्रश्न संख्या है 10, संरेख है। क्या है बेटा, संरेख। संरेख के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। संरेख का मतलब क्या होगा बेटा, एक का बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। आप AB के बीच की दूरी निकालना, BC के बीच की दूरी निकालना, और अगर AC के बीच की दूरी के बराबर आता है तो ये संरेख होगा। इसलिए आपको एक प्रश्न देता हूं, प्रश्न नंबर 10, ये खुद करना। आपका टाइप नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज का, ये भी कंप्लीट हो गया। कल से हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, अर्थात प्रश्न संख्या करेंगे 11 से। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा, और नेक्स्ट कल करेंगे।